सर बेटी मैंने 1 दिसंबर को गई थी सर, यूक्रेन खार्किव MBBS के लिए। तो अब हालात क्या है, बात होती है? सर अभी बात हुई है, जैसे कल से पहले तो जब बात होती थी तो सब नॉर्मल कहते थे बच्चे की ठीक है, लेकिन कल से बहुत बुरी कंडीशन है, बच्चे बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अभी बॉम्ब शेल्टर में शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे, और उनके पास सिर्फ एक पानी की बोतल है और बहुत परेशान है। बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि पापा आप कुछ कोशिश करो। और हमारी सर अब तो भारत सरकार से ही उम्मीद है, हमें इस नेतृत्व पर पूरा विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी जी पर, कि वो बच्चों को इस बुरी कंडीशन से निकालें और अपने देश में सुरक्षित वापस लाएं। कितने बच्चे हैं जो? सर बच्चे से जैसे अभी बात हुई है, उस बॉम्ब शेल्टर में लगभग 500 बच्चे हैं, जिसमें से आइडिया है कि 400 के या 450 के आसपास इंडियन स्टूडेंट हैं। तो हालात क्या बताती बच्ची के हालात क्या होंगे? बच्ची बता रही है कि जैसे वो तो अभी सिर्फ बाहर देख पा रही है शीशों से, खिड़कियों से, तो कह रही है कि धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और बॉम्ब की आवाज़ आ रही है और बच्चे बुरी तरह से सहमे हुए हैं। तो खाने के लिए दिया कुछ? खाने के लिए उनको सिर्फ एक पानी की बोतल दिया और थोड़ा वो दिया था, पास्ता। हाँ जी पास्ता दिया था। आपने कहीं अपील वगैरह कुछ करी है या कोशिश कर रहे हैं आप अपने सर पे बच्चे वापस लाने की? बच्चे सर वहाँ से बोल रहे हैं कि हम बार बार वहाँ पे एम्बेसी में टच में हैं। तो अब पैसा लगा के भेजा, बच्चे वापस बुलाएंगे अगर ऐसी मुसीबत रहती है तो क्या? सर देखो, सबसे पहले तो लाइफ है, बिल्कुल बुलाएंगे सर, जो भी हमारी पूरा प्रयास है। तो जब आपने भेजा तो उस समय तो हालात सब नॉर्मल? सब उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल था जी। हाँ जी, और अब भी जैसे 5-6 दिन पहले बात होती थी, बच्चे यही कहते थे कि आप चिंता मत करें, यहाँ सब ठीक है। अब क्या कहती है बच्चे से बात होती? अब बच्चे तो यही कहते हैं कि हमें तो वापस आना है। घबराए हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल बुरी तरह से घबराए रहे बच्चे। कब गई थी बेटी आपकी? बेटी 1 दिसंबर को गई थी सर। और रास्ता है आपके पास? क्योंकि फ्लाइट तो वहाँ सर अभी पेरेंट्स के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे एयरबेस को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। और जिन बच्चों की फ़्लाइट्स वगैरह बुक है, जैसे किसी की 27 की बुक है, किसी की 28 की बुक है, तो उनके लिए भी आना तो पॉसिबल नहीं है सर अभी तो। एयरबेस ट्रिप ही नहीं है? हाँ जी। तो जहाँ पर अभी बैठी है वो कहाँ पड़ती है जगह और क्या हालत है आपको? वो सर मेन सिटी है सर वहाँ का, खार्किव। तो सबसे पहले अटैक वहीं पर हुआ, कीव से पहले भी? सर सबसे पहले कीव में हुआ, और उसके बाद जैसे बता रहे हैं कि खार्किव अभी, मतलब खार्किव में ज़्यादा अटैक कर रहे हैं वो। कुछ क्षेत्र के किसी प्रशासन से, MP या DC, किसी से आपकी कोई बातचीत हुई हो मदद के लिए? आया हो? सर अभी कुछ नहीं हुई सर, किसी से कोई आया नहीं है? नहीं सर। मदद तो आपके विदेश मंत्रालय से, प्रधानमंत्री स्तर पर? हाँ जी सर। अभी तो सिर्फ ये हमारी अपील है सर, कि हम तो देखो अपील कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं। अभी तो सिर्फ भारत सरकार से उम्मीद है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित लाए। इस इलाके के बहुत सारे बच्चे हैं? बहुत बच्चे हैं सर। हाँ जी, तो मेरी अपनी जानकारी में कम से कम 20 बच्चे हैं। तो वहाँ से भेजा क्यों था आप लोगों ने, क्या सोच के भेजा था वहाँ पे? सर देखो, मेडिकल फैसिलिटी ठीक है वहाँ पे, और थोड़ी चीप है स्टडी, और काफ़ी बच्चे जाते हैं सर इंडिया से। भारत में महंगी है मेडिकल? हाँ, भारत में सर बहुत महंगी है मेडिकल स्टडी, इसलिए भेजा? हाँ जी। यहाँ सस्ती हो तो यहीं पढ़ाते हैं आप? बिल्कुल पढ़ाते हैं सर। कौन भेजना चाहता है बच्चों को दूर? बच्चों के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है जी, कि बच्चों की इच्छा है डॉक्टर बनना, और यहाँ पे इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास। हमारी बेटी गई हुई है जी खार्किव, यूक्रेन में। अब बच्चा, अभी बात हुई मेरी उनसे, वो बोलते हैं कि तो जी मेरे को एक पानी की बोतल दी गई है और एक थोड़ा सा खाने का पैकेट दिया हुआ है, उसमें हम सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता और बहुत परेशान हैं, बच्चे रो रहे हैं। और भारत सरकार से यही अपील चाहते हैं कि वे उन बच्चों को सुरक्षित यहाँ इंडिया लेकर आए। तो बच्चों से बात हुई है तो उनका कहना है कि बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, बोलते हैं कि हमें अंडरग्राउंड शिफ्ट किया हुआ है और बाहर धुआं ही धुआं नज़र आता है और इसके बारूद की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। सरकार से हम यही अपील करते हैं जी कि हमारे बच्चों को सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए।
ये अपील करते हैं सुरक्षित बच्चे हमारे यहाँ पहुँच जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा था। अभी घर में भी किसी ने खाना नहीं खाया है, चिंता में सभी हमारे भाई भी चिंता में हैं, हमारी मम्मी भी चिंता में है।